अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं यूपी बीएड एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2019। तो दोस्तों आपका जैसा कि कल पेपर हुआ है, तो आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितने जाने वाली है उस पर आज हम बात करेंगे। हर कैटेगरी की, जनरल में हो या ओबीसी हो, एससी एसटी, चारों कैटेगरी की दोस्तों देखिए बात होने वाली है। जनरल, ओबीसी, एससी एसटी और इकोनॉमिक बैकवर्ड पर्सन, जो भी दोस्तों एक्स सर्विस, फिजिकल हैंडीकैप, दोस्तों हर जगह हम बात करने वाले सबकी कट ऑफ कितनी जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम शुरू करने वाले हैं। पहले आपका जो कल पेपर हुआ था उसके हर क्वेश्चन में आपके कितने नंबर कम से कम आने चाहिए। तो दोस्तों जो कल आपका जनरल नॉलेज का पेपर हुआ था, 100 नंबर का पेपर हुआ था। ठीक है, आपको पता होगा 50 क्वेश्चन आते हैं और हर एक क्वेश्चन के 2 नंबर होते हैं। तो दोस्तों आपका लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश जो भी आपने लिया हो तो 100 नंबर वहाँ। तो दोस्तों आपको प्रत्येक सब्जेक्ट में कम से कम 57 नंबर स्कोर करना था। या आप आइडिया लगा के कह सकते हैं कि 30 क्वेश्चन अगर आपके हिंदी से सही हो, जनरल नॉलेज से सही होते हैं और लैंग्वेज जो आपने ली हो हिंदी या इंग्लिश, वहां से अगर आपने दोनों जगह 30 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होते या सही किए होंगे तो डेफिनेटली दोस्तों आप गवर्नमेंट कॉलेज के हकदार हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम बात करने वाले हैं जनरल एप्टीट्यूड, जो दोस्तों पार्ट बी में आपका पेपर हुआ होगा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का, जहां पर आपके 100 प्रश्न वहां भी आए थे और वहां पर आपको कम से कम 41 से 59 नंबर लाने थे। ठीक है दोस्तों, तो 41 नंबर लाने के लिए दोस्तों आपको कितने कम से कम नंबर क्वेश्चन सही करने होंगे? 20 से अधिक नंबर, 20 प्लस अगर क्वेश्चन सही करेंगे तो 41 आएंगे और 59 के लिए कम से कम 30 क्वेश्चन। दोस्तों आपने कम से कम 20 या 30 क्वेश्चन तो सही कर ले गए होंगे, क्योंकि जनरल एप्टीट्यूड एक ऐसा सब्जेक्ट होता है दोस्तों जहाँ पर आप लोग पहले से तैयार होते हैं और आपको पता होता है कि कौन से प्रश्न आने वाले हैं। और सब्जेक्ट में क्या होता है दोस्तों, आप लोग को पता नहीं चल पाता कि हाँ यार क्या पढ़े कहाँ से आ गया, ये थोड़ा डाउट रहता है, लेकिन ये आपको पहले से पता रहता है। और दोस्तों बात आती है सब्जेक्ट स्पेसिफाई एबिलिटी। तो दोस्तों जो आपका ये सब्जेक्ट है जनरल स्पेसिफिक एबिलिटी का, तो इसमें अगर आपने कम से कम 100 क्वेश्चन, यहाँ पर भी 100 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। अगर दोस्तों आपने यहाँ 57 से 60 नंबर कर लिया होगा तो आपके लिए अच्छा टोटल होगा। तो दोस्तों ऊपर देखते हैं कि 111 से 130 नंबर चाहिए होंगे पार्ट ए में। पार्ट बी में दोस्तों कम से कम आपको 98 से 120 के बीच में रहना होगा। तो अब चलिए दोस्तों अब देखते हैं कैटेगरी वाइज सबकी मेरिट क्या बनने वाली है और आप किस कैटेगरी से आते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे जनरल कैटेगरी की। तो जो बच्चे जनरल कैटेगरी से आते हैं तो टोटल 400 नंबर का पेपर हुआ और आपको कम से कम 341 से 351 के बीच में रहना होगा अगर आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए। ठीक है दोस्तों, देखिए गवर्नमेंट कॉलेज की मेरिट हाई रहती है, लेकिन ये ओपनिंग है दोस्तों। ओपनिंग का मतलब क्या होता है, ओपनिंग स्टार्टिंग कितनी होगी, जो हाईएस्ट बच्चे होंगे उनकी बात हो रही है, लेकिन जो डाउन मेरिट जाएगी दोस्तों वो तो काफी डाउन हो जाएगी, उस पर भी हम बात करेंगे वीडियो के दौरान। तो पहले सभी कैटेगरी के अलग अलग हम कट ऑफ देख लें, एक्सपेक्टेड मेरिट क्या है। उसके बाद दोस्तों जो बच्चे ओबीसी से आते हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस, तो उनका भी 400 नंबर का पेपर हुआ था, तो उनमें 331 से 340 नंबर के बीच उनको भी स्कोर करना था इस पेपर में। तो जिन बच्चों ने ये मतलब दोस्तों जो आपके स्क्रीन पर सो रहा है 331, ये सब हाईएस्ट नंबर में से रहेंगे दोस्तों, क्योंकि इतना आसान भी पेपर कल का नहीं था कि सभी बच्चे 331 नंबर ले आए होंगे। माइनस मार्किंग रहता है दोस्तों, तो आपको नुकसान भी सहना पड़ता है। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे एससी कास्ट या शेड्यूल्ड कास्ट की। तो ये भी आपका 400 नंबर का पेपर था, तो इनके लिए मेरिट देखिए कितनी डाउन हो गई, 201 से 215, सीधे आधा हो गई समझ लीजिए अदर कैटेगरी से। तो जो बच्चे एससी कैटेगरी से आ रहे होंगे तो उनके लिए काफी फायदा होने वाला है, तो आसानी से गवर्नमेंट कॉलेज के हकदार हो सकते हैं। और उसके बाद बात आती है दोस्तों एसटी। तो एसटी होता है शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ठीक है, एसटी कास्ट में दोस्तों बच्चों की संख्या काफी कम होती है अपने उत्तर प्रदेश में, लेकिन तब भी इनकी मेरिट जो आएगी एक्सपेक्टेड वो 200 से 212 के बीच में होने वाली है। अगर आपने 200 नंबर मतलब 100 प्रश्न सही कर लिए टोटल, मतलब 50%, तो आप लोग गवर्नमेंट कॉलेज आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। उसके बाद दोस्तों बात आती है आपके स्पेशल बैकवर्ड कास्ट। ठीक है, तो इनकी मेरिट दोस्तों जो जाने वाली है 316 से 321 के बीच में रहेगी। और उसके बाद दोस्तों बात आती है हमारी इकोनॉमिकल बैकवर्ड पर्सन। दोस्तों देखिए आप किस कैटेगरी से आते हैं आप लोग को अपने में पता होना चाहिए, तो उसमें आप लोग समझ पाएंगे। देखिए इकोनॉमिकल बैकवर्ड पर्सन दोस्तों ये जनरल का अभी नया शुरुआत हुई है, जो आप लोग को 10% आरक्षण दिया गया जनरल में। तो उसमें जो जनरल की मेरिट जाएगी 319 से 362। देखिए ऊपर जो हाईएस्ट मेरिट जा रही थी जनरल की 341 से स्टार्ट हो रही थी, लेकिन यहाँ पर दोस्तों काफी कम आपको देखने को मिला, 20 नंबर का सीधे डिफरेंस दिख रहा है। तो 319 से 362 नंबर।
उसके बाद दोस्तों बात करेंगे एक्स सर्विसमैन डिपार्टमेंट, ठीक है। इसमें जो मेरिट जाएगी 312 से 319 नंबर तक जा सकती है। तो टोटल कहने का मतलब दोस्तों ये है, अगर 312 नंबर को मतलब आप कब पा सकते हैं, देखिए इसको अगर हम 312 को 2 से भाग करते हैं तो कितना जाएगा, 2 एक कम 2, 2 पंजे 10, 2 चौक 12, मतलब आपके 200 में से 156 प्रश्न सही होने चाहिए। तो दोस्तों यूपी में बीएड की सीटें तो काफी कम है और बच्चों को जो इस बार पेपर दिए उनकी संख्या काफी ज्यादा है। मतलब देखिए आप लोग को प्राइवेट कॉलेज तो सभी बच्चों को आसानी से मिल जाएगा। जो बच्चे प्राइवेट से बीएड करना चाहते हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बच्चे गवर्नमेंट कॉलेज या सरकारी से करना चाहते हैं तो उनके लिए दोस्तों ये मेरिट सिर्फ उन्हीं के लिए है जो बच्चे गवर्नमेंट के लिए देख रहे हैं कि हाँ उन्हें गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। तो ये होगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों बात आती है डिपार्टमेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर, तो उनकी कट ऑफ दोस्तों जो जाएगी 301 से लेकर 314 के बीच में होगी, क्योंकि दोस्तों आप लोग को पता है कि यूपी में ज्यादा गवर्नमेंट कॉलेज तो है नहीं, तो मेरिट थोड़ी बहुत हाई होने वाली है, तो आप लोग थोड़े से तैयार रहेंगे। उसके बाद दोस्तों बात आती है फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, ठीक है। तो इनकी जो मेरिट जाएगी दोस्तों 207 से 214 के बीच होने वाली है। देखिए ये एक्सपेक्टेड है, कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन इतना भी अंतर देखने को नहीं मिलेगा, 2-4 नंबर ऊपर नीचे होगी। फिर दोस्तों बात आती है फिजिकल हैंडीकैप, विजुअली हैंडीकैप, जो बच्चे देख नहीं सकते तो उनके लिए 212 से 219 के बीच उनकी मेरिट जा सकती है। तो ये काफी ज्यादा नंबर है दोस्तों। आप लोग ये सोचिए फिजिकल हैंडीकैप की मेरिट आपके एससी कैटेगरी से ज्यादा जा रही है, तो पढ़ना पड़ेगा दोस्तों सभी को। फिर उसके बाद दोस्तों बात आती है आपकी फिजिकल हैंडीकैप हियरिंग इम्पायर्ड, ठीक है। तो इनकी जो मेरिट जाएगी वो 206 से लेकर 216 के बीच हो सकती है। तो दोस्तों आज हमने देखा सभी कैटेगरी की अलग अलग मेरिट, और आप किस कैटेगरी से आते हैं, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, आप कोई भी कैटेगरी से आते हैं दोस्तों, सबकी हमने मेरिट जान ली है। अब बात करेंगे दोस्तों कि अब कितने नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं। देखिए पहले हमने बात की, देखिए दोस्तों यहाँ प्रश्नों की संख्या आपकी टोटल कितनी थी, इसको देखते हैं। पहले स्टार्टिंग पहले से करते हैं पार्ट 1, ठीक है। पार्ट 1 में दोस्तों जो प्रश्न आया था आपका जनरल नॉलेज जी के था, तो इसमें देखिए जो मेरिट रहेगी ना, इसमें सभी बच्चों ने अच्छा करके आए हैं। जो हमें कल से फीडबैक मिला आप लोगों की तरफ से, उसमें सभी बच्चों ने बोला सर हमारा पेपर काफी अच्छा गया, तो उसी के आईडी से दोस्तों ये मेरिट बनाई गई। तो दोस्तों उम्मीद की जा रही है कि सभी बच्चे जो जनरल नॉलेज का पेपर था तो उसमें 30 प्रश्न आसानी से सही कर ले गए होंगे। देखिए गलती उन बच्चों से हुई होगी जो बच्चे तुक्का मारने के चक्कर में कुछ क्वेश्चन गलत करके आए। देखिए तुक्का लगता है, लेकिन हमेशा तुक्का नहीं लगाना चाहिए जिससे कि आपको नुकसान सहना पड़े। तो जो बच्चे तुक्का लगाए अच्छी बात है, लेकिन दोस्तों इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये रहने वाली है कि आपके कितने तुक्का फंसे हैं। अगर आपने 35 क्वेश्चन सही करते हैं और उसमें 5 क्वेश्चन गलत किए हैं, ठीक है, तो आपको नुकसान हुआ ना। 35 क्वेश्चन आपने मान लीजिए सही कर दिए और 5 क्वेश्चन तो आपने रॉन्ग किया, तो आपके यहाँ थोड़े से नंबर माइनस तो हो गए। तो दोस्तों यही होती है बात ना कि अगर आपने बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर है तो आप लोग को तुक्का नहीं लगाना चाहिए। अगर आपको ऑन एवरेज लगता है हम 30 क्वेश्चन सही कर सकते हैं तो उन बच्चों को तुक्का लगाने की कोई जरूरत नहीं होती। मतलब 30% 250 का होता है 60% नंबर, ठीक है। तो जो बच्चे को उम्मीद लगती है कि यार 60% क्वेश्चन सही कर सकते हैं तो उन्हें फिलहाल तुक्का लगाने की कोई भी जरूरत नहीं होती है। तो दोस्तों जिन बच्चों ने 30 नंबर कम से कम लाए होंगे पार्ट ए से, तो बच्चे पूरी तरीके से सुरक्षित है पार्ट ए में। फिर दोस्तों बात आती है लैंग्वेज का पेपर दोस्तों भी काफी ठीक ठाक था, कोई ना कठिन था ना तो आसान था। तो लैंग्वेज वालों में भी बच्चों ने अच्छे स्कोर किए हैं। जैसा कि हमें फीडबैक के आधार पर हम बता रहे हैं, आप लोग ने जो हमें फीडबैक दिया है कि सर पेपर तो आसान आया था हिंदी का भी, तो जो पेपर आसान है दोस्तों तो इसमें 30 नंबर तो बनते हैं। 50 में से हम नहीं बोलते हैं आपने 40 क्वेश्चन किए हो, लेकिन 30 क्वेश्चन अगर कर लिए होंगे तो दोनों क्वेश्चन मिला के दोस्तों हो गए आपके 60 नंबर। 60 क्वेश्चन का मतलब दोस्तों 120 नंबर तो यही से आसानी से बन गए। ये मतलब सबसे ऑन एवरेज की बात हो रही है, जो सबसे कमजोर बच्चा होगा वो 60 क्वेश्चन सही करके ही आया होगा। तो दोस्तों 60 क्वेश्चन सही करने का मतलब 120 नंबर यहाँ बन गया। और दोस्तों उसके बाद बात आती है आपके एप्टीट्यूड। देखिए एप्टीट्यूड का एक पेपर ऐसा होता है जिसमें आप 50 में 50 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। ये 50 में 50 क्वेश्चन वो सही करते हैं जो बच्चे कोचिंग करते हैं, मेहनत करते हैं और जिनकी पुरानी अच्छी तैयारी होती है। तो दोस्तों हम इसमें उम्मीद करते हैं कि अधिकांश बच्चों ने 50 में 50 अटेम्प्ट किया होगा। हमने ये नहीं करें सभी ने किया होगा, तो सीधे 100 नंबर उनके प्लस ऑन करेंगे, 100 नंबर उनके प्लस हो गए। और दोस्तों जो आपको एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट मिलता है
तो इसमें आप लोग ने 30 क्वेश्चन तो सही करे होंगे, तो वहां से आपके बनेंगे 60 नंबर और 120 200 पार्ट ए से बनेंगे। तो इसको जोड़ते हैं कितने नंबर होते हैं, 0 6 2 8 और 1 1 2। तो दोस्तों 280 नंबर लाना काफी आसान होता है, ठीक है। किसी भी पेपर में 280 नंबर तो आप लोग ऐसे ला सकते हैं। अब बात आती है कि यार 300 के ऊपर कैसे जाए। देखिए जो 300 से ऊपर निकल के समझ लीजिए उनका तो गवर्नमेंट कॉलेज मिलना श्योर हो गया। मतलब दोस्तों 10 प्रश्नों का ऊपर नीचे हेर फेर हो रही है। अगर हम पार्ट ए से 3 क्वेश्चन बना लेते हैं, पार्ट बी से 3 क्वेश्चन बनाते हैं और दोस्तों 6 क्वेश्चन यहाँ से हमारा बन गया। पार्ट ए से 3, पहला लैंग्वेज से और दूसरा इससे। यहाँ पर भी दोस्तों 3 क्वेश्चन और बना लेते, मतलब 9 क्वेश्चन हो गए। तो 9 दूनी 18 होता दोस्तों, तो मतलब लगभग 298 नंबर दोस्तों आप लोग ला सकते थे इस पेपर में। तो जो हमें फीडबैक मिला काफी बच्चों की तरफ से, उन्होंने बोला कि सर हमारे नंबर तो अच्छे आ रहे हैं लेकिन एप्टीट्यूड में कुछ क्वेश्चन गलत हुए हैं। देखिए दोस्तों आपने एप्टीट्यूड में गलती करके सबसे बड़ी गलती की है। और कोई क्वेश्चन गलत होते तो वो मानते कि जनरल नॉलेज में हाँ हो सकता है, इतना बड़ा नॉलेज है, जनरल का इतना बड़ा एरिया होता है, वहां से गलती की जा सकती है। लेकिन देखिए एप्टीट्यूड क्या होता है, हर बार क्वेश्चन में क्या होता है, बस थोड़े से चेंजेस किए जाते हैं, बदलाव किया जाता है और कुछ नया नहीं लाते हैं। तो दोस्तों इसमें आपने थोड़ी बहुत गलती की होगी तो आपको थोड़ा सा नुकसान सहना पड़ेगा। अब बात आती है कि फाइनल, चलिए चलते चलते आप लोग को फाइनल फिर से एक बार हम ओवरव्यू देते हैं कि आपको कितने में गवर्नमेंट सीट मिलेगी। फाइनल कट ऑफ आप लोग को बता देते हैं। फाइनल कट ऑफ दोस्तों अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो कम से कम आपको 300 प्लस नंबर चाहिए होंगे गवर्नमेंट सीट लेने के लिए, ठीक है। ओबीसी के लिए भी दोस्तों सेम क्राइटेरिया, 300 प्लस चाहिए होंगे आपको कम से कम दोस्तों। अधिक से अधिक आप जितने भी ले आए हो, क्योंकि देखिए हमने बताया ना आइडिया कि गवर्नमेंट की सीट से भी कम होती है, प्राइवेट तो सबको मिल जाएगा दोस्तों। अगर आपके 1 नंबर भी पाए हैं, जो बच्चा यहाँ वीडियो देख रहा है 1 नंबर भी लाया तो वो भी इस समय पास है, उसको कोई ना कोई कॉलेज तो मिल जाएगा। लेकिन होता है ना गवर्नमेंट सीट से करने से फीस कम पड़ती है, फायदा होता है। और एससी कास्ट के लिए दोस्तों कम से कम 250 नंबर चाहिए होंगे और एसटी कास्ट के लिए दोस्तों 200 प्लस नंबर। तो जो इस कैटेगरी में आते होंगे दोस्तों उनको आसानी से गवर्नमेंट सीट मिल जाएंगी। और जो बच्चे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो उनको भी दोस्तों उम्मीद पूरी है। ऐसा नहीं कि दोस्तों अगर जनरल में आप 299 नंबर ला रहे तो आपका नहीं होगा, ऐसा नहीं कहा हमने। लेकिन हाँ 10-12 नंबर ऊपर नीचे दोनों में होगा, 10 से 15 नंबर का फर्क आएगा, या तो ऊपर या तो नीचे, ठीक है दोस्तों। और भी अपडेट के लिए आप लोग हमारे साथ बने रहे। जैसे इसकी और भी ऑफिशियल कट ऑफ आती है या रिजल्ट संबंधित कोई आंसर की आती है तो हम आपको अपडेट करेंगे। तब तक के लिए आप लोग का धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और हैव अ नाइस डे और बेस्ट ऑफ लक। बेस्ट ऑफ लक दोस्तों, सभी को गवर्नमेंट कॉलेज मिले।